राजापुर की पुनीत धरा पर आप सभी हमारे नौजवान साथी और हमारी बहनें, पितातुल बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में विराजमान, हमारे पांडे जी, विवेक भार्गव जी, हमारे परम आदरणीय प्रेमनाथ यादव बड़े भाई साहब, और रिंकू हमारी प्यारी भतीजी कृष्ण प्रिया कामनी जी। इनकी तमाम कथाएं आप लोग सुनते होंगे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। और हमारे गांव में भी जब ये छोटी थी तो हम और बैठ जाए तो बहुत ऐसी बातें करती, हम जानते कि बताओ एक बूढ़े पुराने आदमी को जो अंदर से आभास नहीं है, वो चीज जो छोटी सी एक 2-2.5 साल की बच्ची को आज ये इतनी बातें कहाँ से आ रही है। तो आज चल के हम और आपके बीच में बड़े बड़े मंच पर बैठ के हमारे गांव को या क्षेत्र को या हमारे पूरे समाज और गांव में जहां भी जितने भी लोग रहते हैं ये गौरव महसूस करते हैं कि हमारी एक छोटे से गांव से निकल कर एक छोटी सी बिटिया बाहर बड़े बड़े मंचों पर बैठकर एक गांव का नाम रोशन कर रही है। तो ऐसी तमाम विभूतियां हमारे बीच में आप लोगों के बीच विराजमान हमारे नौजवान साथी, हमारी बहनें बैठी हुई है और पता नहीं कौन कब कहाँ पहुंच जाए। ये सारी लोग हमारे बीच में हैं। एक कहावत है, कहते हैं लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आपके जीवन पर निखर कर आने वाला ये जो संदेश जो है, कहते हैं लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग मिले वो उतना खूब निखरता है, लोहे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब जाकर धुन पर बजता है, अगर नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम इंसान के बच्चे हैं क्यों सोचे राज सरल होगा, कुछ तो वक्त लगेगा संघर्ष जरूर सफल होगा। तो कभी भी हम और आप अपनी कामयाबी के पीछे हमारी सर्वप्रथम माँ जो होती है वो एक शिक्षक का दायित्व निभाती है, दूसरे नंबर पर हमारे पिता, फिर जाकर गुरु जो गोकुल में बीच में आते हैं हमारे जीवन में। एक छोटा सा जीवन है हम और आपका, तमाम कितनी बुराई लेकर के हम चलते हैं, तो ये सारी चीजें हमें त्याग करके और एक परिवार की तरह एक जगह बैठ करके और आने वाली पीढ़ी को हम और आपको मिलकर के जो हमारे बीच में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहनें, ये आगे चल के हमारा नाम रोशन करें, हमारे परिवार का, गांव का नाम रोशन करें, देश में आगे चल के गौरव महसूस हो हम और आपको। ये पूरे तमाम समाज में हम और आप बटे हुए लोग हैं, जो ये भ्रांतियां जो फैली हुई हैं ये तमाम मिटा करके हम और आपको एक जगह खड़े होकर के एक पेड़ की तरह इनमें सींचना है, आगे चलकर ये फल दें जिससे हम और आपको